कौन कौन से? आज 9 बिग स्टॉक है हमारे पास। अच्छा लगता है, इसका मतलब खूब एक्शन पैक दिन सामने खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। देखिए, सबसे पहले तो पीएनबी हाउसिंग, एलआईसी हाउसिंग और एसबीआई कार्ड, 3 स्टॉक्स को मैं आज ग्रीन में ले रहा हूँ, क्योंकि जो गवर्नर साहब ने पॉलिसी में बोला था कितनी जल्दी एक्शन आ गया उसका। आरबीआई ने सर्कुलर जारी किया है ईसीएल फ्रेमवर्क को लेकर, और 1 अप्रैल 2027 से वो लागू होगा। और मैं बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सिंपल एक चीज़ लोगों को बता देता हूँ कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए पॉजिटिव है और क्रेडिट कार्ड कंपनियों के लिए पॉजिटिव। बस इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है हमें। बाकी वो डिटेल जो है वो आपकी स्क्रीन पर आते रहेंगे, वो फ्लैश कर देंगे हम। लेकिन जो हमारे व्यूअर्स को समझने की ज़रूरत है कि हाउसिंग फाइनेंस के लिए पॉजिटिव है और कार्ड कंपनियों के लिए, क्रेडिट कार्ड कंपनियों के लिए पॉजिटिव है। क्रेडिट कार्ड की हमारी स्टैंड अलोन एक ही कंपनी है, एसबीआई कार्ड। तो इस वजह से ये 3 स्टॉक्स जो हैं आज आपके रेडार पर होंगे, इसलिए इन 3 स्टॉक्स को सिंपल ग्रीन में लिया है। एक 4 स्टॉक का पैक है, एनएमडीसी, जीएमडीसी, एनएलसी और कोल इंडिया, इसको ग्रीन में लिया है। ये आज सुबह आशीष ने जो टीम में डाले थे उसके बाद मैंने थोड़ा सा वो उस वजह से, जो कल कनाडा की कंपनी है ट्रिलॉजी मेटल्स, उसमें 200% का उछाल आया है, क्योंकि अमेरिकी सरकार ने 10% हिस्सा लिया है और वो क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई बढ़ाने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है। तो इससे पूरी इंडस्ट्री को मुझे लग रहा है कि सेंटीमेंट अच्छे होंगे। तो भारत में भी कुछ लिस्टेड स्टॉक्स हैं, एनएमडीसी, जीएमडीसी, एनएलसी इंडिया और कोल इंडिया, इन पर बेसिकली आपकी नज़र होनी चाहिए। टाइटन को न्यूट्रल ले रहा हूँ, वैसे मैं रेड लेना चाहता था, लेकिन टाइटन ऑलरेडी इतना गिरा हुआ स्टॉक है और 200 डे मूविंग एवरेज पर है। और ऑल सडन जो भी है, चाहे जिस वजह से भी आया है, तो ग्रोथ 18-20% की ग्रोथ ही है। भले महंगा सोना भी बेच ही महंगा दिया। सोना भी ये बेच ही दें, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, आप टाइटन, आप देखिए कंपनियाँ ये जो होती हैं, इनका ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से आता है? मेकिंग चार्ज। एट द एंड ऑफ द डे गोल्ड तो भाई जो रेट है वो रेट है। अब तो ये ऐड निकाल रहे हैं कि आप अपनी पुरानी ज्वेलरी लाइए और उसको नई में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइटन के वैसे ही मेकिंग चार्जेस सबसे ज़्यादा होते हैं। क्योंकि अब इन्हें भी पता है कि अब इस रेट पे लोग नया सोना लेने में थोड़ा सा उनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ये ग्रोथ अच्छी दिखेगी आपको, ज्वेलरी बिक्री की 19%, लेकिन ये पूरी की पूरी जो ग्रोथ है ना, वो पूरी की पूरी आई है। एक तो लोग सोने के सिक्के खरीद रहे हैं, उस वजह से उसमें कोई मेकिंग चार्जेस ज़्यादा होते नहीं है, और दूसरा क्योंकि वैल्यू बढ़ गई, इसमें कस्टमर्स कम हुए हैं। उन्होंने ये भी बात कही है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो फुटफॉल्स हैं, वो एक्चुअली कम हुए हैं, तो उस वजह से ये एक्चुअली थोड़ा सा नेगेटिव है। गोदरेज कंज्यूमर रेड है, गोदरेज कंज्यूमर रेड है। गोदरेज कंज्यूमर में उन्होंने कहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ एक्चुअली उनकी कम हो सकती है और एबिडा में भी थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। उन्होंने ये बात कही है गोदरेज कंज्यूमर में, और कोई सस्ता स्टॉक भी नहीं है गोदरेज कंज्यूमर। तो ये आज मुझे लग रहा है आज इसमें अच्छा खासा रेड दिखने को मिलना चाहिए आपको। हाँ, बस अब ये है कि एक चीज़ ये भी है कि इसमें भी जीएसटी ट्रांजिशन है, तो स्ट्रीट कितना पनिश करेगा, कितना बेनिफिट ऑफ डाउट देगा, आई थिंक ये हम मार्केट को डिसाइड करने देंगे, लेकिन अभी के लिए रेड लेके चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत इंटरेस्टिंग है आज के